हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। और अभी जो खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल गाइस, क्योंकि ये खबर है 20 साल के एक ऐसे लड़के की जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में सेंधमारी कर दी और सेंधमारी करके हजारों फेक वोटर आईडी कार्ड बना दिए। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर भी हो सकती है। क्या थी पूरी घटना, कैसे पकड़ा गया उस लड़के को और क्या इसके पीछे की कहानी है, सारा कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गाइज अभी जो हमारा कोर्स था उसका पहला बैच शुरू हो रहा है 16 अगस्त से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि सीटें अभी बची हुई हैं या फिल हो चुकी हैं। तो गाइज फिलहाल हम चलते हैं आज की इस न्यूज़ की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, आज की ही ये घटना है और मतलब बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये बिल्कुल आज की ही करंट सिचुएशन है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली 20 साल के जो ये लड़का है इसका नाम है मिस्टर विपुल सैनी। और मिस्टर विपुल ने अभी BCA कंप्लीट किया है यूपी की एक यूनिवर्सिटी से। पुलिस को इनके अकाउंट में जो संदिग्ध लेन देन हुआ लाखों रुपए का, उससे शक हुआ और शक होने के बाद साइबर सेल ऑफ सैल्यूट एंड क्राइम ब्रांच ऑफ सहारनपुर दोनों ने मिलकर मिस्टर विपुल को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद एक चौंकाने वाली जो चीज़ थी वो सबके सामने आई। मिस्टर विपुल ने अपने कंप्यूटर में हजारों की संख्या में फेक वोटर आईडी कार्ड बना रखे थे। दूसरी चौंकाने वाली जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने जो ECI की वेबसाइट है उसमें जो लॉगिन किया था वो वही क्रेडेंशियल्स यूज़ किए गए थे जो ECI के लॉगिन्स जो ECI के ऑफिशियल्स हैं वो यूज़ करते हैं। यानी कि उनके पास ये क्रेडेंशियल्स कैसे पहुंचे, कैसे वो लॉगिन कर पाते थे और कैसे इस मिस्टर विपुल ने इतने सारे फेक जो वोटर कार्ड थे वो बना लिए। एग्जैक्टली अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो चुका है। हाल में उनका जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क वगैरह है वो जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, कुछ अगर हम न्यूज़पेपर्स की माने, अलग अलग रिपोर्ट्स की माने, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, कुछ ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने इन कार्डों को बाहर से प्रिंट कराने के लिए अपने आईडी और पासवर्ड किसी जो उनका नॉन जो भी है कनेक्शन में उस लड़के को ये प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद उन्होंने वो प्रिंट करवाए और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मिस्टर विपुल ने। तो हालांकि ये सारी जो घटनाक्रम है अभी तक क्लियरली पता नहीं चल सका है कि इसके पीछे उनकी इंटेंशंस क्या थी, क्या रीजंस थे, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है वो आप लोगों को आगे मिलती रहेगी कि क्या हुआ है, वो न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे जो हमारा युवा वर्ग है, यंगस्टर हैं, वो ब्लैक हैट को ही अपना फ्यूचर समझते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लैक हैट करके, इलीगल करके वो बहुत ज़्यादा हद तक पैसे कमा सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे ज़्यादातर मूवीज़ में वो लोग देखते हैं कि भाई जो एक ब्लैक हैट हैकर है वो कुछ भी कर देता है, तो और मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। गाइस फिल्मों की कहानी अलग होती है और रियल लाइफ की जो कहानी है वो अलग होती है। अगर आप देखिए, जैसे ये लड़का पकड़ा गया है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभाव रहा है प्रॉपर गाइडेंस का या किसी और चीज़ का, तो जिसकी वजह से ये पकड़ा गया है। बहुत सारे यंगस्टर बॉयज़ भी यूट्यूब पर वीडियो देख के उल्टे सीधे वर्क करते हैं, तो मैं उन लोगों को भी वार्निंग देना चाहूँगा कि गाइज आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने साथ साथ अपने फैमिली के फ्यूचर को भी खतरे में डाल देते हैं। आपका फ्यूचर तो खराब होता ही होता है, बदले में आपकी फैमिली को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो आप ब्लैक हेड की तरफ ना जाएं इस तरह। एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये कि गाइस फिल्मों की कहानी अलग होती है और रियल लाइफ की कहानी अलग होती है। इस तरह की चीज़ों को देखकर आप बिल्कुल भी ब्लैक हैट या इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। ब्लैक हैट से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो वाइट हैट और साइबर सिक्योरिटी में बहुत पैसा है। एक सर्वे की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग $21 बिलियन इन्वेस्ट होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग ये इंडस्ट्री है। दूसरा लाइक बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ देखकर, अलग अलग तरह के छोटे मोटे कोर्सेज लेकर आप खुद से इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये करने के बाद इस तरह का अगर वो काम करते तो उनका और उनकी फैमिली का क्या होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस तरह के चक्करों में ना पड़ें। जैसे कि मैं मिस्टर विपुल की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस का ना होना या फिर उसके पीछे दूसरे रीजन्स हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने उन्हीं क्रेडेंशियल्स का यूज़ किया जो किसी के जरिए उन्हें मिले होंगे। देन सेकेंडली, ये अभी प्रॉपर खबर नहीं आ पाई है कि उसके पीछे का पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या इसके रीजन्स रहे होंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 साल की एज में साइबर क्राइम में फंसने के बाद उनका पूरा करियर भी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। देन
और अभी असली घटना तो जो है वो पता चला ही नहीं है, तो आने वाली न्यूज़ में शायद आप लोगों को इसकी पूरी स्टोरी पता चल जाएगी कि वास्तव में ये कहानी क्या थी और उन्होंने क्यों इतने सारे जो थाउजेंड्स की संख्या में वोटर आईडी कार्ड्स थे वो बनाए, एंड क्या वीक पॉइंट्स थे जिसकी वजह से उनके पास क्रेडेंशियल्स पहुंचे। तो अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको पढ़ना तो है ही नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उन्हें भी प्रॉपरली आप लोगों को गाइडेंस देनी है। हमारे पास भी हर दिन हज़ारों की संख्या में मेल्स आते हैं और अलग अलग तरह के कॉल्स भी आते हैं जो इस तरह की चीज़ों के लिए बोलते हैं कि आप ऐसी ट्रेनिंग दो, ऐसी चीज़ें सिखाओ। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, हम इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते और हमारी कोशिश ये रहती है कि एकदम फेयर और अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इन फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए ऐसी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी ऐसी बेहतरीन ट्रिक और इन्फॉर्मेशन से लेकर आता रहूँगा जो कि शायद आपको आसानी से कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने देखा, हम मेरे जो पहला चैनल हमारा था मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, उस पर भी हमने काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो चैनल डिलीट कर दिया गया। तो एग्जैक्टली मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो मैं आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन से लेकर आऊँगा जो आसानी से किसी भी चैनल पर नहीं मिलती हैं। साइबर सिक्योरिटी वास्तव में है क्या, जिससे हम बिल्कुल अब तक आप लोगों का कट ऑफ रहा है। सिर्फ छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल करना ही साइबर सिक्योरिटी नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी इनसे कई गुना और मतलब बहुत ज़्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है उस फील्ड से रिलेटेड। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे, मिलती रहे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल MES 2.0 एज वेल एज मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। दोनों चैनल्स पे हमारे कंटिन्यूस जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और जो लोग साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हमारा कोर्स 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल MES 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।